पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.4 यानी गणिता मंजरी जो नई पैटर्न की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.4 यानी चौथा नंबर लेसन पढ़ने वाले हैं। देखिए ये आपको आर एस अग्रवाल में जिस तरह से क्वेश्चन दे दिए गए हैं धड़ल्ले से कि भाई बनाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और गणिता मंजरी का मेन उद्देश्य है कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करना, कि आपका थिंकिंग पावर कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सोच सकता है। तो उसी से संबंधित लैंग्वेज प्रॉब्लम में हमारा एक्सरसाइज है 2.4। तो आइए देखते हैं, एक एक सवाल को देखेंगे, ठीक है। मात्र 4 या 5 सवाल है इस एक्सरसाइज में, 4 सवाल है, ठीक है। तो धीरे धीरे समझिए इसे, अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो हमें मैसेज जरूर कीजिए। पहला सवाल है कि सपोज ए प्लांट हैज़ हाइट 1.5 फीट एंड ग्रो बाय 0.5 फीट, यानी एक प्लांट है जिसका हाइट 1.75 फीट है और हर रोज़ वह 0.5 फीट ग्रो करता है। तो बताना है कि 7 महीने के बाद उसका हाइट कितना होगा। दूसरा, 0 से 3 महीने का एक ग्राफ निकालना है। और तीसरा सवाल कि इसका एक लीनियर इक्वेशन बना के दिखाना है। देखो, जब भी इस तरह का सवाल है बड़ा आसानी से बनाना। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्लांट हैज़ हाइट इतना, तो हाइट ऑफ प्लांट कितना दिया हुआ है, 1.75 फीट दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, ग्रो एवरी ईच मंथ, ठीक है, ग्रो ईच मंथ यानी एक महीना में इसका ग्रोथ 0.5 फीट होता है, ठीक है ना। अब सवाल का है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो 7 महीने के बाद इसका हाइट कितना होगा पहला। तो यहाँ ले लेंगे लेट h बी द हाइट आफ्टर 7 मंथ, ठीक है। मान लेते हैं कि h जो है वो हाइट है कितने महीने के बाद, 7 महीने के बाद, इसलिए हाइट बराबर क्या होगा 7 महीने के बाद। तो पहला जो पेड़ का हाइट है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इतना तो रहेगा। और हर महीने कितना बढ़ रहा है 0.5 फीट, तो 7 महीने में कितना बढ़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 0.5 यानी 1.7 प्लस 7 5 35 3.5 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 7 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 5.25 फीट इसका क्या हो जाएगा हाइट आ जाएगा, कितने महीने के बाद, 7 महीने के बाद। अब सवाल में दूसरा नंबर कहा है मेक ए टेबल वैल्यू ऑफ द टी वेरिंग फ्रॉम द 0 to 10 मंथ। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए देखो, ये क्वेश्चन मैं पूरा तो नहीं बनाऊंगा लेकिन आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप पूरा कॉपी में बारी बारी से बना लेना। देखो, अब कह रहा है कि टी अगर मान लो मंथ है तो आप एक बॉक्स बना लो, ठीक है, जहाँ पर लिख लो टी मंथ दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए, और ऐसे लाइन पार लो, ठीक है, ऐसे लाइन पार लेना। दूसरा कि इधर लिखना है हाइट, एच फॉर हाइट, ठीक है, इधर हाइट लिखना है HEI, हाइट किसमें, फीट में लिखना है। अब कितना मंथ का बनाना है 0 से, तो अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये टेबल आपको बनाना है, फुल करना है। अब ध्यान से देखो, अब देखो 0 महीने में तो हाइट कितना होगा पेड़ का, इतना ही होगा 1.75 फीट के आसपास, ठीक है। दूसरे पहले महीने में हाइट कितना होता है, देखो पहले हर महीने 0.5 बढ़ता है, तो 1.75 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12 5 7 5 12 के 2.2 फीट। हर महीने हाइट कितना ग्रो हो रहा है 0.5, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे निकाल सकते हो 7.5 प्लस 2 इंटू 0.5, तो इस तरह से 2.75 कितना आ जाएगा 2.75 हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो अब तीसरा महीना का निकालना है, उसी तरह से आप 1.75 को ऐड कर लो 3 इंटू 0.5, तो 1.75 में इसे मल्टीप्लाई करोगे 1.5 आ जाएगा, 5 7 5 12 2 3 3.25। तो इसी तरह से हाइट बढ़ते हुए जाएगा और कहाँ तक का निकालना है 10 महीने तक। तो आप लोग बीच में जगह छोड़ दे रहे हो या बगल में देख लो, आप लोगों का टेबल बना के मैं दे दिया हूँ, ठीक है, उस टेबल को उतार सकते हो सेम टू सेम है। तो डायरेक्ट 10वें महीने का निकाल देता हूँ, तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 10, तो 1.75 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 6.75 यानी 10वें महीने में जो हाइट होगा पेड़ का वो 6 बना के दिखेगा। तो हम पहले कह रहे हैं क्या
लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा कि लेट h be the height of tree आफ्टर टी मंथ। ठीक है, टी मंथ के बाद कितना हाइट होगा, तो एच पर हाइट दिखाया 1.75 है, और देखो इसमें 0.5 टी मंथ में बढ़ जाएगा, तो जितना हाइट है टी से गुना कर दो, कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन का जो खरीदा गया वो 10,000 रुपये में खरीदा गया, और हर महीने हर साल उसका 800 रुपये दाम डिक्रीज कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक है, और हर महीने डिक्रीज प्राइस, डिक्रीजेस कॉस्ट कितना आ जाएगा एवरी ईयर, कितना 800 रुपये हर साल डाउन चला जाता है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि 3 साल बाद मोबाइल का दाम कितना हुआ था, बहुत सारा सिंपल। ठीक है, लेट मान लीजिए एक चीज़ भी जो है भी बी द कॉस्ट ऑफ मोबाइल। ठीक है, बी द कॉस्ट ऑफ मोबाइल आफ्टर 3 ईयर। इसलिए इसको दिखाना पड़ेगा कितना है। देखो मोबाइल का दाम है 10,000 रुपये, और हर साल 800 रुपये प्राइस डाउन जाता है, तो कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 8 की 2400, यानी दाम कितना हो जाएगा 7600 रुपया मोबाइल का 3 साल के बाद दाम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो मोबाइल का दाम 0 से 8 साल के बीच का दिखाना है, तो ठीक उसी तरह से बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, एक तरफ बॉक्स बना लीजिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, एक तरफ बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, टी जो है वो ईयर को दिखाएगा, और एच भी जो है कॉस्ट ऑफ मोबाइल। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए जब 0 से दिखा है, तो शुरू में तो मोबाइल का दाम 10,000 रुपये रहेगा, पहला महीना में दाम 8,000 रुपये घटेगा, तो 10,000 रुपये से 8,000 घटा दीजिए तो 9200, यानी 9,200। फिर से दूसरे महीने में रुपये। ठीक है, तो इसी तरह से तीसरे महीने में करते करते 10वें महीने तक का दिखा देना है। आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा हो, आप उस तरह से बना लीजिए। ठीक है, अब करेंगे इसका लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेस करके दिखाइए। ठीक उसी तरह से भी बी द कॉस्ट ऑफ मोबाइल आफ्टर टी ईयर। इसलिए भी बराबर देखो 10,000 रुपये मोबाइल का दाम है, और हर साल 800 रुपये डाउन जाता है, तो 10,000 में से 800 जितना साल तक जाएगा उसको टी ले लिए हैं, 800 से गुना करके घटाते हुए चलिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका लीनियर इक्वेशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाते हैं। एक इनिशियल पॉपुलेशन एक विलेज का है 750। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे इस बात को, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना है, विलेज का जो है वो 750 है। अब कह रहा है कि हर एक साल एवरी ईयर 50 पीपल जो हैं किसी दूसरे यानी बगल के विलेज से उनके गांव में आ जाते हैं, तो एवरी ईयर 50 पीपल मूव नियर बाई विलेज। तो नंबर ऑफ पीपल मूव फ्रॉम अदर विलेज कर लो, अदर सिटी कर लो, अदर सिटी बराबर कितने 50, यानी नंबर ऑफ पीपल मूव एवरी ईयर फ्रॉम सिटी बराबर 50, यानी हर एक साल 50 लोग जो है बगल के सिटी से इनके गांव में आ जाते हैं। तो बताना है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा, था सोचो ना, एक साल में 50 को बढ़ रहा है। तो पहला नंबर का, तो लेट टी है पी है। ठीक है, लेट पी बी द
पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर टी ईयर, टी साल के बाद। तो अभी कितना है, तो पी कितना है, टोटल पॉपुलेशन है, पी से पॉपुलेशन को दिखाना है, कितना है 750 है, ठीक है। और प्लस 50 इंटू हर साल कितना 6 साल के बाद दिखाना है, 6 ईयर के बाद दिखाना है। तो 50 इंटू 6 तो 750 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 300 तो कितना हो जाएगा 1050 है ना, 6 × 5 = 30, 300, ठीक है 1050। तो पॉपुलेशन जो होगा गांव का वो 6 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टू सेम उसी तरह से आपको बॉक्स बनाने हैं। कहाँ से कहाँ तक का बनाना है, 0 से 10 ईयर तक का बनाना है, इसमें भी 0 से 10 ईयर का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो मान लेना कि यहाँ पर लिख लीजिएगा T4, हाँ ठीक है, T4 टाइम दिया गया है, T4 ईयर को दिखाएगा, ठीक है, ईयर को दिखाएगा, और P4 पॉपुलेशन को दिखाएगा, पॉपुलेशन को दिखाएगा। तो पहले 0 साल में पॉपुलेशन कितना था 750, फिर से पहले साल पॉपुलेशन कितना होगा, तो 50 बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये काम आप रफ में करोगे तो 750 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 800। दूसरे साल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 800 में 50 जोड़ दीजिए तो कितना 850। उसी तरह से तीसरे साल में फिर से 50 बढ़ जाएगा, कितना 900 हो जाएगा। तो इसी तरह से चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां कहाँ तक जाना है, 10वें तक जाना है। आपको ऐसे ही प्रॉपर्ली बॉक्स बनाना है। तो देखो मैं 10वां महीना का निकाल देता हूँ डायरेक्ट, ये सब छोड़कर, तो आप बीच में भर लेना। 10वां महीना का कितना हो जाएगा 750 तो पहले से है, प्लस 10 × 50 यानी 750 प्लस 500, यानी 10वां महीना में विलेज का पॉपुलेशन जो होगा वो 1250 के आसपास आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेस करके यानी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। देखिए तो आपको तो यहाँ पता ही चल गया ना कि P पॉपुलेशन को दिखा रहा है और T ईयर को दिखा रहा है। तो लीनियर इक्वेशन तीसरा का आंसर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, P बराबर पॉपुलेशन 750 था और 50 T4 टाइम, यानी T साल के बाद जो टाउन का पॉपुलेशन होगा यानी गांव का पॉपुलेशन 750 प्लस 50 प्लस T हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिखाना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है और आखिरी है। 3 क्वेश्चन तो सेम पैटर्न का था, लेकिन चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपये रिचार्ज का, वो लोग सर्टेन अमाउंट 600 रुपये काटते हैं किसी सर्टेन रिचार्ज का, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ, इनिशियल अमाउंट लिख लो, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिचार्ज बी, सॉरी कितना है 600 रुपये, ठीक है। और दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 50 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, यानी 15 रुपये जो है रिचार्ज के बाद हर एक दिन 15 रुपये आपका कट जाता है। यानी आज से 12-13 साल पहले जो मोबाइल वगैरह जो आती थी उसमें हर दिन लोग रिचार्ज करवाते थे, तो जितना रिचार्ज करवाते थे उतना वो डेट एक्सपायर होने के बाद कट जाता था। 10 रुपये की पैक आती थी जो शायद 1 सप्ताह वैलिड रहती थी। तो 1 सप्ताह में अगर आप 7 रुपये का बात करोगे तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाती थी। तो वही वाला है, पुराना सिस्टम है। खैर, तो कितना रुपया रिड्यूस हो जा रहा है, रिड्यूस्ड अमाउंट ईच डे, तो ₹15, ठीक है, ₹15 रुपया हर दिन वो कट जा रहा है। तो आपको बताना है कि अच्छा, इस सवाल में पहले नंबर में ही पूछ लिया गया है कि इसका लीनियर इक्वेशन आप बता दो। राइट द इक्वेशन द मॉड्यूल ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस bx, यानी रिमेनिंग बैलेंस bx है। अब सोचो जरा कि मान लो 600 रुपया में से 30 रुपया आपका कट जाए, ठीक है, तो 570 रुपया आपका बैलेंस बचेगा ना रिमेनिंग। तो कह रहा है कि 570 रुपया का ना आप ना लिखो मत, आप इसको bx से बता दो। तो लिख लीजिए जरा, पहला का आंसर क्या होगा कि लेट bx be the remaining amount
आफ्टर x डेज, x दिन के बाद, तो bx बराबर क्या हो जाएगा, देखो 600 रुपया माइनस 15x, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन ही पहले हो गया है। तो 600 रुपया का रिचार्ज करवाया, मान लो x दिन के बाद यानी 2 दिन के बाद उसका रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा, तो 600 में से जितना दिन भी होगा उससे गुना करके घटा देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन बताना। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताना है कि कितने दिन, ये मान लो ये 600 रुपये का रिचार्ज करा लिए, 15 रुपये हर दिन कट जा रहा है आपका, तो कितने दिन चलेगा आपका रिचार्ज, तो देख लेते हैं जरा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन करो कुछ नहीं, इसी को उतार दो कि बी एक्स बराबर 600 माइनस 15x, इसको जीरो के बराबर ले लो, 600 माइनस 15x, इसे उठाकर इधर लाना है, तो ये उधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 600 डिवाइडेड बाई 15, डिवाइड कर दो, 15 चौका 60, यानी x बराबर कितने हो गए 40 डेज, ठीक है, क्योंकि x बराबर 40 दिन और x को हमने क्या माना था, दिन माना था, तो नंबर ऑफ डेज बराबर 40, यानी अगर आप 600 रुपया का रिचार्ज कराइएगा मोबाइल में तो वो 40 दिन चलेगा, जैसे जियो वगैरह नहीं देता कि 899 का कराइएगा तो 90 दिन चलेगा, वही वाला है, ठीक है। तो 800 रुपये का कराइए। अगला है कि इसका 1 से लेकर 10 तक का आपको इसका भी टेबल बना के दिखाना है। एक्स जो है डेज को दिखाएगा और जो हमारा बी एक्स है वो रिमेनिंग अमाउंट को बताएगा, रिमेनिंग अमाउंट को बताएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिन, तो देखो तुम रिचार्ज करवाए कितना रुपए का, 600 रुपये, तो पहला दिन 15 रुपया कट जाएगा तो कितना बचेगा, 600 में से 15 रुपया घटा दीजिए, तो 5 9 में से गया 8 5 585 रुपया पहला दिन आपका बचेगा, ठीक। उसी तरह से दूसरा दिन कितना बचेगा, तो 15 दूना 30, यानी 600 में 30 घटा दीजिए तो 570 रुपया बचेगा। तीसरा दिन कितना बचेगा, तो इसमें से भी 555 रुपया। उसी तरह से चौथे दिन का आप इस तरह से घटाते जाइए और अंतिम 10वें दिन पहुंचना है कि 10वां दिन में रिचार्ज कितना होगा, तो 10वां दिन में देख लीजिए 600 में से 15 रुपये हर दिन डिडक्ट होता है तो 50, यानी 600 माइनस 150, यानी आई थिंक 450, यानी 10वें दिन उसके मोबाइल में कितना अमाउंट बचा रहेगा, 450 रुपया। यहीं पर समाप्त करते हैं। 2.4 एक्सरसाइज आपका खत्म हुआ। इसमें से कोई सवाल अगर आपको